कन्या राशि वालों दोस्तों, पूरे 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। ऐसी खुशखबरी ही लाया हूं जो सुनकर पूरा परिवार नाचने लगेगी। जी हां, कलयुग के धरती पर साल 2025 में पहली बार आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिन्हें पाते ही पूरे गली मोहल्ले में आपको 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है जिन्हें सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बहुत दिनों बाद आपके जीवन में एक बड़े युग का निर्माण होने जा रहा है, जिनके परिणाम से इंसान को बड़ी से बड़ी खुशखबरी मिलते हैं, बड़े से बड़े धन का लाभ होते हैं और इंसान के जीवन में वह ग्रह गोचर बनते ही वह व्यक्ति मालामाल बन जाती है। अभी वह समझ लीजिए, आपके जीवन में अचानक बाद उल्टी फिर होगा। आखिरी बार आपके जीवन में मिलेगा ऐसा संकेत जिन्हें अपने के बाद आपको करोड़ का धन संपत्ति हाथ लगेगी। अब बंद किस्मत का ताला आपके जीवन में खुलने वाला है। खुलेआम लिखकर ले लो, रंग से राजा बन जाओगे। लेकिन आज जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत में एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान महावीर बजरंगबली सच्चे दिल से लिख दे, ताकि आपके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे और आप जहां पर भी यह जैसे भी हैं, आपके भाग्य का लिखा हुआ सब कुछ मिल पाए। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वह समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। क्या है? जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था। आज आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आप अपने समर्पण और मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और आज का दिन आपकी मेहनत का फल देने वाला है। हालांकि आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होगा। आज ठंड और बुखार से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसे बड़ी खुशखबरी की, जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। आपके पास 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। यह एक बहुत बड़ी बात है और यह मौका आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब यह मौका आपके सामने आए तो उसे संभाल कर रखें और जोश में आकर अपना धैर्य न करें। अगले 24 घंटे में ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको एक बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह गुप्त जानकारी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके पास आ रही है। ऐसा कुछ आपके जीवन में घटने वाला है जो आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले 24 घंटे आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं जो आपकी इस धारणा को बदल देगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुद के उठाएंगे कि यह किसी चमत्कार से काम नहीं है। यह सब प्रभु श्री राम की लीला है। उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव अचानक से होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटे में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है और इसे हम देख करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि संध्या का जो समय होता है
वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए। वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़े हुए जिसे आप यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर कर दीजिए, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलते रहेंगे, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलते रहेंगे तो घर में बुरी ऊर्जा का उत्पन्न होगा और किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो जो आपके लिए तरक्की की नए दरवाजे खुलने वाले हैं वह कभी नहीं खुलेंगे और हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको ग्रह दोष लगेगा और फिर वह ग्रह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और फिर वही मुसीबत आपको परेशानी में डाल देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद न करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखें। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति का उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे, आपके मन में काफी ऊंचा रहेंगे और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभकारी है और यह समय आपको हर दिशा से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जीवन में समय का महत्व सबसे ज्यादा है। समय हमारे हाथ में आता है, लेकिन इसका सही उपयोग करना सभी के बस की बात नहीं होती। आज के दिन आप बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दोपहर के बाद का समय आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल रहेगा। आप महसूस करेंगे कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और आपको भी इसके साथ चलना है। आपको अपनी गति को बनाए रखना होगा और अपने कार्यों को तेजी से पूरा करना होगा। आज के दिन भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है और अगर आपने इस मौके का सही उपयोग किया तो सफलता आपके कदमों में होगी। आज का दिन ऐसा है जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था। आज आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आप अपने समर्पण और मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और आज का दिन आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार से काम नहीं है। आपके दुश्मन जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको सुख समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है जब आपको अपनी किस्मत को बदलने का अवसर मिला है। नाग देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप यह मौका हमेशा के लिए को देंगे। नाग देवता की कृपा से अब आपका जीवन सुखद और समृद्ध होने वाला है।
आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है और इसे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने अब तक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपने जो सोचा भी नहीं था वह अब आपके सामने हकीकत बनकर आएगा। नाग देवता का आशीर्वाद आपके जीवन में वह खुशखबरी लेकर आएगा जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। इसलिए दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध चढ़ाना है और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। यह समय है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिला है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मनों का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कामयाबी की घड़ी आपकी बिल्कुल करीब है। अब वह समय आ गया है जब पूरे गांव और मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजेगा। अब आपका नाम चारों ओर चर्चा का विषय बनने वाला है। यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। आपकी कामयाबी देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे और आपके रिश्तेदार भी सदमे में चले जाएंगे। यह वह सफलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देवता की छाया बनकर वह हमेशा आपके साथ घूम रहा है। यह देवता आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है और वह आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करने वाला है। यह देवता कोई मामूली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन भर समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने वाला है। यह सब कलयुग में पहली बार हो रहा है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब यह देवता हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको यह बात मजाक लग रही है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को हल्के में मत लें, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन में वह खुशखबरी नहीं मिलेगी जो इस देवता के आशीर्वाद से मिलने वाली है। यह मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और इसे गंवाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपका समय आ चुका है और अब आप अपनी किस्मत के मालिक बनने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए आपको कुछ काम करने होंगे। ब्रह्मा ने जो भी आपकी कुंडली में लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने कर्म सही से करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपके लिए लिखा है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप काम नहीं करते तो वह भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा जो आपके लिए लिखा गया है। इसलिए काम करना अनिवार्य है और इस समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हो सकते हैं। यह समय आपकी किस्मत को बदलने का है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आप राजा बन सकते हैं। यह बात लिखकर रख लीजिए कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस समय का गलत उपयोग किया तो आपको कोई भी शक्ति भिखारी बने से नहीं रोक पाएगी। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में उपयोग करना आपके हाथ में है। अब सवाल यह है कि अगले 24 घंटे में आपको क्या करना है, कौन कौन से कार्य आपके पूरे करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सतर्क रहना होगा और हर काम में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना होगा। इस समय में आपको किसी भी गलती से बचाना है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। कि दोस्तों, सच में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही बात विवाद के संभव नहीं, यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं।
नौकरी कर रहे हैं, जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिसे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावनाओं इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री सिम इसमें व्यापार करती है, बिजनेस करती है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यीशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुकूल व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपरांत ही दोस्तों, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपनी मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटे समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य है, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर बिखर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती है, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगी। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपके व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा काम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है। ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाओं। जुर्म अपने इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में ना तो किसी के फटे में टांग में हटाए और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करे। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत
यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा होने पर मां आपका जो है थोड़ा सा खामोश सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त बोझ की आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ऐसे में अपने ईस्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। जी हां, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।